नमस्कार जोहार, आप सभी का स्वागत है इनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज बात करने वाले हैं यूजी वोकेशनल फर्स्ट लिस्ट रिलीज हो चुका है मारवाड़ी कॉलेज रांची का। इस पर डिटेल में बात करने वाले हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या प्रोसेस है, किसी तरह का दलाल के चक्कर में ना पड़े उसके लिए सारा चीज़ें बताएंगे, कहाँ से मेरिट लिस्ट देख सकते हैं और पूरा फुल प्रोसेस बताने वाले हैं। तो आप अंत तक वीडियो पर बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए लाइक से सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को दबाएं ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का भी लिंक दिया हुआ है 800 चैनल का, आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं ताकि क्विक अपडेट आपको उस पर प्राप्त हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मारवाड़ी कॉलेज रांची जैसे सर्च करते हैं, यहाँ पर ऊपर में सबसे ऊपर में आपका ये वेबसाइट खुल जाता है। आपको इस पर आना है। जैसे इस पर आते हैं तो यहाँ पर एक नोटिस निकलता है, नोटिस फॉर अ स्टूडेंट। ऊपर में ही लिखा हुआ है यूजी वोकेशनल फर्स्ट लिस्ट हैज़ बीन पब्लिश 2026। आपको क्या करना है, इसमें क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं इस तरह का एक पोर्टल खुल जाता है। यहाँ पर डिटेल आपको दिया गया है, जैसे कि आपको डाउनलोड अंडरटेकिंग दिया गया है। अभी बात करेंगे इसमें, पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। प्रोसेस यहाँ पर आपको दिया हुआ है, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा। नीचे जैसे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर वोकेशनल कटअप 2026 दिया हुआ है। उसके नीचे दिया हुआ है बीएससी एमएससी कटअप 2026, लेकिन ये आपको ओपन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ओपन? क्योंकि अभी इसका लिस्ट नहीं निकला है। नॉन वोकेशनल का लिस्ट नहीं निकला है। वो कब तक निकलेगा? वो अभी थोड़ा सा लेट होने के चांसेस है, कुछ लेट होगा क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी से अभी तक उसका फिक्स सीट नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से वो लेट हो रहा है। लेकिन वोकेशनल जिसका इंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था या फिर वोकेशनल जो है उसका हो चुका है, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो अभी देखिए यहाँ पर निकल चुका है। अभी गाइडलाइन से रिलेटेड भी बात करेंगे, क्या क्या गाइडलाइन है। तो यहाँ पर देखिए बीबीए फर्स्ट लिस्ट ऊपर में है, उसके बाद बीसीए है, बायोटेक है, एआईएमएल है, बीसीएस है, आईटी है, सीएनडी है, फैशन डिजाइनिंग है, अमानत का फर्स्ट लिस्ट दे दिया गया है। तो सबसे ऊपर में ही देखते हैं बीबीए का। जैसे ही बीबीए में आप क्लिक करते हैं इस तरह का ऑप्शन आपका लिस्ट खुल जाता है। तो लिस्ट में देखिए बीबीए का जो लिस्ट निकला हुआ है, ये पूरा लिस्ट निकला हुआ है। इसमें दिया गया है क्या क्या दिया गया है ये भी देख लीजिए कि मारवाड़ी कॉलेज रांची एकेडमिक सेशन जो है 2026 से 29 का है। फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट है, नॉन गारंटेड, मतलब कि अभी गारंटेड नहीं है कि एडमिशन होगा जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। सिलेक्शन लिस्ट जो है बीबीए का निकल गया। तो ये जो है लास्ट डेट ऑफ एडमिशन जो है 28/7/2026 है। मतलब 28/7/2026 मतलब कहने का मतलब 28 जुलाई के तक में आपको एडमिशन ले लेना है, ठीक है। तो मेरिट पॉइंट यहाँ पे बना है। अब आप बात करेंगे कि आपका चेक कैसे करना है। तो यहाँ फॉर्म नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, जो आप चांसलर पोर्टल में भरे थे वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। स्टूडेंट का नाम है, फादर नेम है, कैटेगरी है और मेरिट पॉइंट है। तो मेरिट पॉइंट में जो है, मेरिट पॉइंट कैसे बना है, तो आपका जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए हैं उसका 60%, और बात करें जो आपका 12th का मार्क्स है उसका 40%, दोनों को मिला करके मेरिट पॉइंट बनाया जाता है। तो मेरिट पॉइंट बना करके इस तरह का ऑप्शन आपको यहाँ पर दे दिया गया है। कटअप निकाल दिया गया है। एसटी के लिए जो है गया है वो 27.60 गया है, एससी के लिए 34.02 गया है, BC2 के लिए 53.1। वहीं पर अगर बात करें कि BC1 के लिए तो 49.8, EWS का 32.76 और अगर ओपन का बात करें तो 57.7 गया है। तो ये कटअप गया है बीबीए का। ये लिस्ट में नाम निकल चुका है। जिनका लिस्ट में नाम आया उन्हीं का एडमिशन होगा, विदाउट वाला का नहीं होगा। और जिसका नहीं आया है, बहुत बच्चे ऐसा होता है ना कि लिस्ट में नहीं देख पाते हैं, जिसकी वजह से दलाल के चक्कर में पड़ जाते हैं। आपको दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपना देखना है आपका आया है या नहीं आया, उसके अनुसार फिर आगे आपको कार्रवाई करनी है, एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। सो ठीक है। अब इसके बाद का जो प्रोसेस होगा मैं अभी आपको बता रहा हूँ। उसी तरह से सेम बीसीए का यहाँ पर और दिया हुआ है, बायोटेक का, जिसमें आप क्लिक करेंगे, जैसे बायोटेक का क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बायोटेक का आपका ओपन हो जाएगा। इस तरह से सबका भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप उसके अनुसार आप देख सकते हैं कि आपका लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया है। इस तरह से आप डाउनलोड कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का हम मतलब कि इसका लिंक दे रहे हैं, जैसे कि आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट मेरिट लिस्ट इसका डाउनलोड हो जाएगा। उस तरह का ऑप्शन आपको ऑलरेडी हम दे रहे हैं। अब इसके साथ में अगर हम बात करें कि क्या क्या गाइडलाइन है जो आपको फॉलो करना है, तो गाइडलाइन जो यहाँ पर दिया गया है कि क्या क्या ले करके आना है ना। तो देखिए यहाँ पर जो गाइडलाइन दिया गया है वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ लेना है, कब कब किसको आना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए, ठीक है। पूरा डिटेल में अभी बात करते हैं। तो देखिए वोकेशनल एडमिशन जो है 2026 से 2029 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है बीबीए बीएससी आईटी और बीसीए कंप्यूटर साइंस का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, बायोटेक का है, सीएनडी है, एफडी का है, अमानत का है, ठीक है। तो इसमें जैसे है कि आपको जो है जिसका बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए जिनका आया है लिस्ट में, उनको लाइब्रेरी में जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वोकेशनल जो है बॉयज़ सेक्शन में होता है, गर्ल्स सेक्शन में नहीं होता है, तो आपको बॉयज़ सेक्शन में ही आना है, ठीक है। मारवाड़ी कॉलेज का 2 सेक्शन है तो बॉयज़ सेक्शन में ही चलेगा आपका। अमानत कोर्स वालों के लिए लाइब्रेरी में जाना है। बीएससी सीएनडी के लिए जो है प्लेसमेंट ऑफिस में जाना है। प्लेसमेंट ऑफिस जो है प्रशासनिक भवन, महात्मा गांधी प्रशासनिक भवन के जस्ट ऊपर वाला में है। बीए एफडी के लिए जो है प्लेसमेंट ऑफिस जाना है। वहीं पे बीबीए के लिए जो है कॉन्फ्रेंस हॉल ऑनलाइन सेक्शन, मतलब ये जो है प्रशासनिक भवन जो है उसके ऊपर में ही है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, ठीक है, वहीं पे जाना है। बीएससी आईटी का भी सेम है, बीएससी कंप्यूटर साइंस का भी सेम है, बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन का सेम है और बीएससी एआईएमएल का भी सेम है, ऊपर में ही जाना होगा। लेकिन अब यहाँ पर है कि थोड़ा सा डिफरेंस है कि सीरियल नंबर वाइज जाना है, ठीक है। तो सीरियल नंबर वाइज कैसे जाना है, तो सीरियल नंबर वाइज आपको वहाँ सीरियल नंबर आपको मिलेगा, उसके अनुसार आपको जाना है। तो सीरियल नंबर जो है कैसे है देखिए। तो अब बात करें बीबीए का, ठीक है। तो बीबीए का कब कब जाना है, बीबीए का 22 तारीख को सीरियल नंबर 1 से 45 वालों को जाना है। टाइम दिया गया है
वो दिया गया है 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक दिया गया है। वहीं पे बीबीए का जो है 23 तारीख को जाना है सीरियल नंबर 46 से 90 तक का। बीबीए का 24 को जाना है 91 से 128 तक का। वहीं पर बीबीए का बता दें कि आपका ईडब्ल्यूएस और BC1 जो है ऑल जो है उनको जाना है 25 तारीख को। बीबीए का ऑल जो है BC2 और SC वाले जो हैं वो 27 तारीख को जाएंगे, और बीबीए का जो ST में जिनका आया है वो 28 तारीख को जाएंगे, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें कि ये टाइम के अनुसार है, वहीं पे टाइम के अनुसार बात करें कि 11 से लेकर के 3 बजे के बाद कभी भी जाना है, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें 22 तारीख को आपको BSc CA कंप्यूटर एप्लीकेशन का 1 से 25 तारीख का 25 वाले को जाना है। 23 तारीख को आपको जो है BCA का 26 से 28 सीरियल नंबर को जाना है। 24 तारीख को जो है BSc CA का कंप्यूटर एप्लीकेशन का 51 से 80 तक का। वहीं पर EWS का जो है सबको जो है 25 तारीख को जाना है, और आपका बात करें BC1 का जो है वो भी 25 को ही जाना है। वहीं पे BC2 का अगर बात करें तो वो आपको 25-27 को जाना है, और SC का जो है वो 27 को जाना है। वहीं ST का जो है आपको जाना है 28 को। अगर बात करें IT का तो सेम इसी तरह से आपका ऑप्शन IT का भी दिया गया है, इस तरह के अनुसार आपको फॉलो करना है। AIML का अगर हम बात करें और जितना भी है उसके अनुसार में आपका यहाँ पर सीरियल नंबर देख लीजिए, उसके अनुसार आपको कॉलेज में जाना है, विजिट करना है उसके अनुसार, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें सीरियल नंबर कहाँ से आपको मिलेगा, तो यहाँ पर जैसे ही लिस्ट में जाते हैं तो यहाँ पर आपको सीरियल नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। ये जो ओपन सीरियल नंबर है ना उसका दिया हुआ है, और EWS कटअप ये जो है इसका अलग अलग दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आपको देखे होंगे अभी आप कि AWS जैसे कि ये ST का अलग दिया हुआ है, SC का अलग दिया हुआ है। तो ये चीज़ें कॉमनली आप ये चीज़ें देखिएगा यहाँ पर आपको क्या दिया गया है। अगर जो है कॉमनली आपको क्या चीज़ें दी गई है, तो कॉमनली क्या है जो कि ST वाले जो हैं वो आ रहे होंगे 28 तारीख को, BC1 और SC वाले जो हैं 27 को, EWS और BC1 जो हैं BC2 वाले जो हैं 27 को, BC1 और EWS वाले जो है 25 को। वहीं पर आपका जनरल वाले के 22, 23, 24 जो है सीरियल नंबर वाइज उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसके अनुसार आपको जाना है। उसके BCS का जितने भी हैं उनको 29 तारीख को जाना है। AIML वाले को जो है ST है जितने उनको 29 तारीख को जाना है, ठीक है। और बायोटेक वाले अगर इसमें नहीं दिया हुआ है तो बायोटेक वाले कभी भी जाकर आपको करा लेना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें लगेंगी वो चीज़ें पे अभी हम बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर के आना है दोस्तों, तो देखिए आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है चांसलर पोर्टल में उसका ओरिजिनल हार्ड कॉपी लेकर के आना है आपको, और उसके साथ साथ में जो है CLC TC मतलब कि जो ओरिजिनल आपका है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो होता है या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल जो भी लाएंगे आप ओरिजिनल लेकर आएंगे, उसके साथ साथ 2-2 पीस जेरोक्स जरूर लेकर के आएंगे, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेकर के आना पड़ेगा। अंडरटेकिंग फॉर्म जो अभी हम बताएंगे कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अंडरटेकिंग फॉर्म लेकर के आना है। वहाँ पे ओपनली ऊपर में लिखा हुआ है ओरिजिनल एज वेल एज फोटोकॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, 2-2 पीस जेरोक्स। तो सबसे ऊपर में क्या रहेगा आपका, पहले तो आपका रहेगा चांसलर पोर्टल में जो फॉर्म भरे हैं वो रहेगा, उसके नीचे में ओरिजिनल आपका क्या रहेगा TC रहेगा और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल, उसके नीचे क्या रहेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल, उसके नीचे अंडरटेकिंग फॉर्म रहेगा, ठीक है। अंडरटेकिंग फॉर्म के नीचे में क्या रहेगा एडमिट कार्ड एंड मार्कशीट 10 का एडमिट कार्ड और मार्कशीट रहेगा, उसमें फोटोकॉपी ओरिजिनल नहीं देना है वो। फिर उसके बाद में 12 का नीचे जो उसके नीचे 12 का रहेगा एडमिट कार्ड एंड मार्कशीट, ठीक है, वो भी फोटोकॉपी रहेगा। अगर आपका कास्ट वाइज निकला है ST SC OBC और 1 और 2 दोनों का, तो आपको जो है जाति आवासीय आय ये तीनों देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर वो नहीं हो तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना ही पड़ेगा। विदाउट कास्ट अगर आपका निकला है और कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो फिर आप वहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। EWS के लिए अगर आपने भरा है तो EWS आपको देना होगा। वहीं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है वो 2 पीस आपको देना होगा। यहाँ पर और क्या दिया गया, नोट दिया गया, इफ़ एनी केस वन इज़ सबमिटिंग द डिजीलॉकर डॉक्यूमेंट इज मस्ट बी डिले अटेस्टेड। मतलब अगर आपका अभी तक जैसा है कि जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है वो डिजीलॉकर से डाउनलोड करके दे रहे हैं, तो अगर डिजीलॉकर से डाउनलोड करके दे रहे हैं तो आपका वहाँ पर डिजीलॉकर से आप प्रिंट करके आपके जो जहाँ से पास आउट हैं वहाँ का अटेस्टेड करके देना पड़ेगा, मतलब साइन मोहर उसका होना चाहिए, तब जा कर के वो वेरीफाइड होगा, तब जा कर के आपको लिया जाएगा, ठीक है, नहीं तो नहीं लिया जाएगा। तो इतना जितना भी डॉक्यूमेंट आपको बताया गया सबका ओरिजिनल लेके जाना है हार्ड कॉपी में, और उसका जो है उसके साथ साथ में आपको क्या क्या लेके जाना है वो उसके साथ में आपको लेकर के जाना है 2-2 पीस जेरोक्स, अपना फ़ोटो भी लेके जाइएगा। ये सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइएगा। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद में 24 घंटा के अंतर्गत में आपका 24 से 48 घंटा के अंतर्गत में आपका अप्रूवल मिलता है चांसलर पोर्टल में। चांसलर पोर्टल में जाकर के आपको पेमेंट करना पड़ेगा, एडमिशन फ़ी पेमेंट, जैसे ही अप्रूवल अभी हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी मतलब उसमें पेमेंट कैसे करना है उसके लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है, मैं वो भी आपको अटैच कर दूँगा ताकि आपके लिए दिक्कत ना हो। ये सारा चीज़ें आपको बता दिया गया है, कौन सा सब्जेक्ट वाले को लिए कहाँ पे जाना है वेरिफिकेशन करवाने के लिए ये भी बता दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्लियरली वो भी लिखा हुआ है
कि लास्ट डेट कब है, उससे उसके पहले आपको करा लेना है। जैसे बायोटेक वाला का उसमें लिस्ट में नहीं दिया गया, तो बायोटेक वाले कभी भी आकर के वो जो है आपका 28 तारीख से पहले तक में आपको करा लेना है, ठीक है। तो इस तरह का ऑप्शन आपको दे दिया गया है, आपको जितना जल्दी हो सकता है आप अपना रेडी कर लें सारा चीज़ें। और आपको तो यहाँ क्लियरली बता दिया गया है कि कब से कब तक आपका होने वाला है। तो वो चीज़ें जो हैं 22 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 29 जुलाई तक लास्ट डेट है। और जिस तरह से बुलाया गया है सीरियल नंबर वाइज, ठीक है, मेरिट लिस्ट में सीरियल नंबर वाइज आपका दिया हुआ है। अपने अनुसार इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिए, अपने अनुसार जिसमें सीरियल नंबर में आपका आता है उसी के अनुसार आपको आकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। किसी तरह का दिक्कत होती है कमेंट कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे। हेल्प करने का बहुत बहुत धन्यवाद।